मोदी सरकार ने 2 बार बिहार के सीएम रहे कर्पूरी ठाकुर को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया है। वो सामाजिक न्याय के वाहक माने जाते हैं। भले ही उन्होंने 2 बार बिहार जैसे राज्य की कमान संभाली, लेकिन अपनी सादगी को कभी अलग नहीं किया। उनके सादगीपूर्ण जीवन के कई किस्से बिहार समेत देश की राजनीति में अक्सर चर्चा में आते रहे हैं। बहनोई नौकरी के लिए आए तो मिले 50 रुपये। कर्पूरी ठाकुर से जुड़े कुछ लोग बताते हैं कि वो जब राज्य के मुख्यमंत्री थे तो बहनोई उनके पास नौकरी के लिए गए और कहीं सिफारिश से नौकरी लगवाने के लिए कहा। उनकी बात सुनकर कर्पूरी ठाकुर गंभीर हो गए। उसके बाद अपनी जेब से 50 रुपए निकालकर उन्हें दिए और कहा, जाइए उस्तरा आदि खरीद लीजिए और अपना पुश्तैनी धंधा आरंभ कीजिए। देवीलाल ने कहा, 5-10 हजार रुपये मांगे तो दे देना। उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता हेमवती नंदन बहुगुणा ने अपने संस्मरण में कर्पूरी ठाकुर की सादगी का बेहतरीन वर्णन किया है। बहुगुणा लिखते हैं, कर्पूरी ठाकुर की आर्थिक तंगी को देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री देवीलाल ने पटना में अपने एक हरियाणवी मित्र से कहा था, कर्पूरी जी कभी आपसे 5-10 हजार रुपये मांगे तो आप उन्हें दे देना, वो मेरे ऊपर आपका कर्ज रहेगा। बाद में देवीलाल ने अपने मित्र से कई बार पूछा, भाई कर्पूरी जी ने कुछ मांगा? हर बार मित्र का जवाब होता, नहीं साहब, वो तो कुछ मांगते ही नहीं। विधायक ने जमीन लेने को कहा तो कर्पूरी ठाकुर ने यूं मना किया। 70 के दशक में पटना में विधायकों और पूर्व विधायकों के निजी आवास के लिए सरकार सस्ती दर पर जमीन दे रही थी। खुद कर्पूरी ठाकुर के दल के कुछ विधायकों ने उनसे कहा कि आप भी अपने आवास के लिए जमीन ले लीजिए। उन्होंने साफ मना कर दिया। तब के एक विधायक ने उनसे ये भी कहा था कि जमीन ले लीजिए, नहीं तो आप नहीं रहिएगा तो आपका बाल बच्चा कहाँ रहेगा। कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि अपने गांव में रहेगा। बेटे को पत्र लिखने की आदत। कर्पूरी ठाकुर जब पहली बार उप मुख्यमंत्री बने या फिर मुख्यमंत्री बने तो अपने बेटे रामनाथ को पत्र लिखना नहीं भूले। बेटे रामनाथ बताते हैं, पत्र में 3 ही बातें लिखी होती थीं। तुम इससे प्रभावित नहीं होना, कोई लोभ लालच देगा तो उस लोभ में मत आना, मेरी बदनामी होगी। जब मुख्यमंत्री के पिता को पीटने आ गए लोग, कर्पूरी के मुख्यमंत्री रहते हुए ही उनके क्षेत्र के कुछ जमींदारों ने उनके पिता को सेवा के लिए बुलाया। जब वो बीमार होने के चलते नहीं पहुंचे तो जमींदार ने अपने लोगों से मारपीट कर लाने का आदेश दिया। इसकी सूचना जिला प्रशासन को हो गई और तुरंत जिला प्रशासन कर्पूरी के घर पहुंच गया और उधर मारने वाले भी थे। लठैतों को बंदी बना लिया गया, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने सभी लठैतों को जिला प्रशासन से बिना शर्त छोड़ने का आग्रह किया और कहा, जाओ प्रदेश के कोने कोने में शोषण उत्पीड़न के खिलाफ अभियान चलाओ और एक भी परिवार सामंतों के जुल्मों सितम का शिकार न होने पाए। लालू यादव ने जीप मांगने पर दिया था टका सा जवाब। एक बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद कर्पूरी ठाकुर रिक्शे से ही चलते थे, क्योंकि उनकी जायज आय कार खरीदने और उसका खर्च वहन करने की अनुमति नहीं देती थी। 80 के दशक की बात है। बिहार विधानसभा की बैठक चल रही थी। कर्पूरी ठाकुर विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता थे। उन्होंने एक नोट भिजवाकर अपने ही दल के विधायक से थोड़ी देर के लिए उनकी जीप मांगी। उन्हें लंच के लिए आवास जाना था। विधायक ने उसी नोट पर लिख दिया, मेरी जीप में तेल नहीं है। कर्पूरी 2 बार मुख्यमंत्री रहे, कार क्यों नहीं खरीदते। बहुत बाद में ये बात सार्वजनिक हुई कि वो विधायक लालू प्रसाद थे, जो खुद कर्पूरी ठाकुर की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का दावा भी करते रहे। हालांकि कुछ साल पहले एक जीप में घूमते हुए लालू यादव का वीडियो वायरल भी हुआ था और उन्होंने दावा भी किया था कि इस जीप से वो जननायक को घुमाते थे। कर्पूरी के घर की हालत देख रो पड़े बहुगुणा। एक बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद कर्पूरी ठाकुर रिक्शे से ही चलते थे, क्योंकि उनकी जायज आय कार खरीदने और उसका खर्च वहन करने की अनुमति नहीं देती थी। कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद अविभाजित उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा उनके गांव गए थे। बहुगुणा कर्पूरी ठाकुर की पुश्तैनी झोपड़ी देखकर रो पड़े थे। कर्पूरी ठाकुर 1952 से लगातार विधायक रहे, पर अपने लिए उन्होंने कहीं एक मकान तक नहीं बनवाया, न ही कोई जमीन खरीद सके। फटे कुर्ते पर चंद्रशेखर ने उनके लिए लोगों से मांगा था दान। कर्पूरी बाबू की सादगी का एक और लोकप्रिय किस्सा 1977 का है, जब वो बिहार के सीएम बने। तब केंद्र और बिहार में जनता सरकार सत्ता में थी। उस समय जनता पार्टी के नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण यानी जेपी के जन्मदिन के लिए कई नेता पटना में एकत्र हुए। उसमें शामिल मुख्यमंत्री कर्पूरी बाबू का कुर्ता फटा हुआ था। ऐसे में चंद्रशेखर जी ने अपने अनूठे अंदाज में लोगों से कुछ पैसे दान करने की अपील की, ताकि कर्पूरी जी नया कुर्ता खरीद सकें।
लेकिन कर्पूरी जी तो कर्पूरी जी थे। उन्होंने पैसा तो स्वीकार कर लिया, लेकिन उसे मुख्यमंत्री राहत कोष में दान कर दिया। यूगोस्लाविया में कोर्ट भेंट की गई। कर्पूरी 1952 में विधायक बन गए थे। एक प्रतिनिधिमंडल में जाने के लिए ऑस्ट्रिया जाना था। उनके पास कोट ही नहीं था। एक दोस्त से मांगना पड़ा। वहां से यूगोस्लाविया भी गए तो मार्शल टीटो ने देखा कि उनका कोट फटा हुआ है और उन्हें एक कोट भेंट किया। ये तमाम प्रसंग न केवल एक राजनेता के तौर पर कर्पूरी ठाकुर की सोच को सामने रखते हैं, बल्कि राजनीतिक शुचिता को कैसे अपने जीवन में उतारकर एक सर्व समावेशी समाज के निर्माण में नीति और नियत का फर्क समाप्त किया जा सकता है, इसकी भी बानगी सामने रखते हैं। ये प्रसंग उस समाज में और भी प्रासंगिक हो उठता है जब समाज राजनीतिक सुधार को लेकर बेहद ही आग्रही हो रहा है। अपने आसपास और देश विदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए व्यू इंडिया टाइम्स को यूट्यूब में सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।